लगता, घर खाली नहीं है। अरे तुझे पता है ना आज बहुत काम बाकी है। अरे बाबा भी घर पे स्कूल से जल्दी आ गए। दीदी मुझे नूडल्स खाने। अरे मैंने तुझे कभी मना किया क्या? दीदी मुझे भूख लगी। वाकई में आज नहीं हो पाएगा। दीदी मुझे भूख लगी है, मुझे नूडल्स खाने हैं। मम्मी, मुझे मम्मी के पास जाना है, मुझे मम्मी के पास जाना है। चुप कर, मैं फोन में बात कर रही हूँ, समझ नहीं आ रहा क्या? चुप नहीं बैठ सकता क्या? मुझे मम्मी के पास जाना है। मम्मी चाहिए तुझे? रुक जा। मुझे मम्मी के पास जाना है। मम्मी, मुझे मम्मी दीदी, मम्मी वॉशिंग मशीन बंद करने गई, उतने में पापा ने गरम तवा छू लिया। मेरी कोई गलती नहीं है दीदी। मनीषा झूठ मत बोल। मैं झूठ नहीं बोल रही। वेदांत किचन का कभी कोई सामान नहीं छूता है। 3 साल से तू हमारे साथ, आंख बंद करके विश्वास किया था तुझ पे, और तूने ये किया। नहीं दीदी, मैंने कुछ नहीं किया। बाबा तुम ऐसे क्यों बोल रहे हो? बताओ ना मम्मी को कि मैंने ऐसे कुछ नहीं किया। प्लीज। गौतम, ये ऐसे नहीं मानेगी, तुम पुलिस को फोन करो। दीदी, मुझसे गलती हो गई, मैं बहुत टेंशन में थी दीदी, मुझे माफ कर दो। शुक्र मना कि तुझे पुलिस में नहीं दे रही हूँ, लेकिन याद रख, अगर आज के बाद इस कॉलोनी में दिखी ना तो तुझे धक्के मार के निकालूंगी। गौतम, इसका सामान लेके आओ। निकलो तुम यहाँ से, निकल यहाँ से, गेट आउट। वेदांत बेटा, वो चल रहा है। स्टॉप वरिंग काजल। अरे यार, मेड को गए हुए 1 हफ्ता हो गया, मल्टीटास्किंग कर करके थक गई हूँ मैं। और वेदांत, वो भी क्रच में ज्यादा खुश नहीं लग रहा है। बिग डील यार, एक न्यू मेड रख ले। हाँ रख तो लूं, लेकिन somehow मुझे ट्रस्ट नहीं हो रहा यार। अगर उसने भी मनीषा की तरह वेदांत के साथ वही किया तो? एक काम कर, तो ना अपने घर में एक सीसीटीवी कैमरा लगा ले। उससे क्या होगा, तू सारा दिन मेड पर नजर रख सकेगी और उसके मन में भी डर रहेगा कि तुम और गौतम उस पर नजर रख रहे हो, राइट? Yeah, that's actually a good idea. लीजिए, हो गया। एक कैमरा इस साइड में लगा दिया है और दूसरा कैमरा उस तरफ। ये पूरे हॉल को कवर करेगा, और एक किचन में और दूसरा बच्चे के बेडरूम में। बस आपके बेडरूम में कैमरा नहीं लगाया गया है, लेकिन हमारे डीवीआर रिकॉर्डिंग में एक एक्स्ट्रा पॉइंट है। जब भी आपको बेडरूम में कैमरे की जरूरत पड़े, आप मुझे बता दीजिएगा। नहीं, हमें कोई जरूरत नहीं है। वैसे भी हम तो अपना रूम लॉक करके जाते हैं। You're right. हाँ, लीजिए, फोन में भी हो गया। ये लॉगिन आईडी है और ये इसका पासवर्ड। प्लीज इसे संभाल कर रखिएगा। श्योर, थैंक यू। गौतम, इनसे एक बार सेटिंग तो समझ लो प्रॉपर्ली। अरे कुछ नहीं है, बेसिक्स ही तो है, मैं मैनुअल में देख लूंगा, डोंट वरी। भैया, ये इसकी वीडियो क्लैरिटी दिन में इतनी साफ आएगी या रात में भी? अगर रात में क्लियरिटी नहीं आती तो 1-2 लाइट्स बढ़वा दीजिए। अब ओके, विल सी इन द नाइट। अगर कुछ प्रॉब्लम होता है तो हम कॉलिंग इलेक्ट्रिशियन को बुलाकर चेंज करवा लेंगे। अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो आप मुझे फोन कर दीजिएगा, मैं आके देख लूंगा। श्योर, थैंक यू सो मच। अब मैं आपको छोड़ देता हूँ। वाह, एक बड़ी प्रॉब्लम दूर हो गई। एक तो मेड मिल गई और सीसीटीवी कैमरा भी इंस्टॉल हो गया। वाह। तो फिर इस रिलीफ को सेलिब्रेट करना तो बनता है बॉस। पागल हो, छोड़ो वो, पागल हो। यस, हम पागल। कम। गौतम, ये सुबह की तरह इसमें क्लैरिटी क्यों नहीं आ रही है? यार वो बोला तो था उसने, लाइट चेंज करवा लेना, ठीक हो जाएगा। That's a good idea actually. मैं भी सोच रही थी लास्ट ईयर से कि घर का ना इंटीरियर थोड़ा बदलवाते हैं, और अगर कुछ अच्छी सी स्पेशल लाइट्स लगवा देंगे ना, it will look superb. हाँ, अच्छा लगेगा, लेकिन बेडरूम में लाइट्स की क्या जरूरत है? I mean, यहाँ तो अंधेरा ही अच्छा लगता है ना? Yes, naughty boy और naughty man. Shut up. अरे Shut up, no shut up.
अच्छा सुजाता, स्कूल से जब वेदांत आ जाए उसे याद से दूध पिला देना। हेलो। अरे गुड मॉर्निंग। प्रणाम भाभी। नहीं भाई, सीसीटीवी बढ़िया है, अब कोई टेंशन तो नहीं है ना? कौन बोल रहा है? जी आपका शुभ चिंतक। क्या हुआ? कौन था? पता नहीं, कोई अननोन नंबर से कॉल था। कह रहा था कि तुमने नई मेड रख ली है, सीसीटीवी कैमरा लगवा लिया है। हाउ कम ऐसे पता है? अरे कुछ नहीं, कॉलोनी के बच्चे होंगे, वो मजाक कर रहे हो। उनको कहीं से पता चल गया होगा कि हमारे घर में सीसीटीवी लगा है और नई मेड रखी है। हेलो ये कहाँ का नंबर है? मैडम जी, ये तो पीसीओ का नंबर है, सादरा का। अच्छा थैंक्स। हाय, आई एम गुड। हेलो सुजाता, घर पे कोई आया है? हाँ दीदी, वो इलेक्ट्रिशियन आया था। भैया ने सीसीटीवी कैमरा के पास नए इलेक्ट्रिक फिटिंग लगाने को बोला था ना, वही लगा के गया है। ठीक है, वेदांत स्कूल से आए तो उसे खाना खिला देना। जी दीदी। बेबी, ये सुजाता और वेदांत कब तक आएंगे बर्थडे पार्टी से? वेदांत के बेस्ट फ्रेंड की बर्थडे है, 1-1.5 घंटा तो लगेगा ही। रियली? हाँ। यार फिर तो ये रोमांटिक मौका हम लोगों को मिस नहीं करना चाहिए। एक काम करते हैं, फटाफट से एक पैक बना दो, मैं तब तक फ्रेश हो गया तो। नो वे। प्लीज वन मोर प्लीज वन। टंकी तुम्हारी, जिसको हेलो। हेलो भाभी जी, गुड इवनिंग। हाउ वाज योर डे? वैसे बताना था, आपके घर में कोई आया था आज? कैमरों में देखा ना आपने? वैसे कमाल की चीज है ये सीसीटीवी, सोच रहा था मैं भी लगवा लूं। अबे चुप, अच्छी तरह जानती हूँ कि कौन बोल रहा है, समझा? दोबारा मुझे फोन करके तंग किया ना तूने तो तू देख। हेलो। कौन था वो सुबह वाला कॉलर? हाँ, उसने कहा कि सुजाता से सुबह मिलने कोई आया था। ये देखो। ये तो ये भी रखो और ये भी रखो। नाउ लिसन, आप शायद ये भूल रही हैं कि हमारी कॉलोनी के गेट पे एक चौकीदार बैठता है, जिसके हाथ में एक रजिस्टर होता है, जिसमें हर आने वाले का नाम लिखा जाता है कि वो किसके घर जा रहा है। और हमारे नन्हे मुन्ने प्यारे प्यारे बच्चे आधे से ज्यादा टाइम वही खेलते हैं। ये सोल्ड? खत्म। कम ऑन बेबी, कोई तुम्हें तंग करने की कोशिश कर रहा है और तुम तंग हो रही हो। जस्ट चिल ना। अच्छा ठीक है, अगर अब की बार तुम्हें कोई तंग करेगा ना तो हम उसकी कंप्लेंट पुलिस में कर देंगे। नाउ चिल। गौतम, आई एम नॉट इन द मूड। अरे वाह, तो इधर दो हाथ। हम किस मर्ज की दबाएं? आपका मूड हम बनाते हैं। गौतम, आई एम नॉट कंफर्टेबल। ऐसा लगता है कोई देख रहा है हमें। कोई नहीं देख रहा, हम ही तो हैं। अच्छा ठीक है, कम है नाउ सिट। वैसे मैं सोच रहा था कि आइडिया बुरा नहीं है, मतलब जब हमारा मन करेगा हम रिकॉर्डिंग में देख लेंगे। व्हाट डू यू से? आई प्रॉमिस, मैं डिलीट कर दूंगा, पक्का। सोचो ना, ये न्यू एक्सपीरियंस फॉर अस। You're such a
सच अ स्वीटहार्ट। नो नो तुम्हें प्यार आ रहा है मुझे? नहीं। सुजाता, जी दीदी। तुझसे आज कोई मिलने आया था? हाँ दीदी, वो मेरे भैया आए थे, मैं आपको बताना भूल गई। तू नहीं भी बताएगी ना तो भी मुझे सब पता रहेगा। एक बात बता सुजाता, हाँ दीदी। तेरा ये भाई शाहदरा में रहता है? नहीं दीदी, वो तो मेरठ से आए थे। हेलो। हाय स्वीटहार्ट। क्या कर रही हो? काम। ये कितना ड्राई जवाब था। थोड़ा रोमांटिक होके बोलो ना। हानि काम कर रही हो ऐसे? स्टॉप बीइंग अ वाइफ फॉर वंस यार। थोड़ा गर्लफ्रेंड की तरह सोचो, उसकी तरह बात करो। लेट्स गेट सम रोमांस बैक इनटू आवर लाइफ, यू नो। मैं अभी हमारा कल रात वाला सीसीटीवी फुटेज देख रहा था। एंड आई मस्ट से तुम आज भी ना उतनी ही गौतम, तुम पागल हो क्या? क्या हो गया? अरे यार, अपनी बीवी के साथ रोमांटिक हो रहा हूँ। तो इसमें पागल होने वाली कौन सी बात है? शट अप गौतम, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया क्या? तुमने मुझसे प्रॉमिस किया ना कि तुम वो वीडियो डिलीट कर दोगे, और तुम अभी के अभी उस वीडियो को डिलीट करो। लो, कर दिया डिलीट। एंड बाय द वे, ये मैंने हमारे सीसीटीवी रिकॉर्डर से कल रात को ही डिलीट कर दिया था। दैट डजंट मैटर। अगर ये वीडियो तुम्हारे फोन से कहीं अपलोड हो गया, लीक हो गया तो यू इमेजिन कितना बड़ा कांड हो सकता था। हेलो, लिसन। पहली बात, आई एम नॉट सो केयरलेस। और दूसरी बात, थैंक्स फॉर बीइंग माय वाइफ। सारे रोमांटिक मूड पर पानी फेर दिया आपने। बाय। जस्ट गौतम, देखो, दिख रहा है कोई वीडियो 8 से 9 के बीच का? मैंने तुम्हें कहा था कि वो वीडियो मैंने कल रात को डिलीट कर दी थी और फोन से मैंने सुबह डिलीट किया है, और तुम फिर भी, मैंने टोल्ड यू, वो वीडियो मैंने तुम्हें नहीं भेजा है। तुमने नहीं भेजा तो किसने भेजा? तुमने मुझसे कहा था कि तुमने वो वीडियो डिलीट कर दिया है। सडनली वो मेरे मैसेज बॉक्स में कैसे आ गया? क्या हो सकता है कि तुमने डिलीट करने की जगह उसे मुझे सेंड कर दिया? थैंक गॉड वो मेरे पास आया है। जस्ट इमेजिन गौतम, अगर वो वीडियो मेरे पास आने की जगह कहीं और चला जाता तो? शट अप काजल, मैं कोई बच्चा नहीं जो ऐसी गलती करूंगा। गौतम चिल्लाओ मत, हमेशा से तुम्हारी आदत रही है चिल्ला के अपनी गलती कवर अप करने की। ओके, मुझे ये नहीं समझ आ रहा कि ये वीडियो मेरे पास आया कहां से? गुड इवनिंग भाभी जी। इतना झगड़ा क्यों कर रहे हैं? वो कहानी नहीं सुनी थी जिसमें दो बांदरों के झगड़े में रोटी चलाक लोमड़ी लेगी? बस आपको इसीलिए फोन किया है। वैसे कहना होगा आप है बहुत होट। अबे ओ, तू है कौन बे साले? तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरी बीवी से इस तरह से बात करने की? हाँ? अरे प्रणाम भैया। अरे आप तो बुरा मान गए कि आपके बारे में कुछ नहीं कहा। वैसे सच बोलूं तो बहुत हॉट कपल है आप दोनों। मजा आ गया, कमाल का वीडियो बना है, एकदम वायरल वाला माल। साले ब्लैकमेल कर रहा है? हाँ, तू देख मैं पुलिस कंप्लेंट करके तुझे कैसे अंदर करवाता हूं। अरे तो कर दो ना, इंटरनेट पर बैठे हम, बस एक बटन दबाया कि आपकी जिंदगी बन जाएगी और हमारी भी। वैसे हमें भी बड़ी जल्दी हो रही है वीडियो को अपलोड करने की। अरे भैया, अरे किट गए? दबा दूं बटन?
कर दूं अपलोड। तुझे क्या चाहिए? आपका सुख और चैन, बस जो भी हो जाए सीसीटीवी चालू रहना चाहिए। हेलो, माइको, उसने अपलोड नहीं किया है, सिर्फ धमकी दे रहा है। काजल, टेक्नोलॉजी में रोज नई चीजें इजाद हो रही हैं और जो हैं उनके एडवांस वर्जन लॉन्च हो रहे हैं। हम फोन्स, वेबकैम, सीसीटीवी जैसे गैजेट्स इस्तेमाल करते हैं, लेकिन अपने नए गैजेट्स को कितना जानते हैं? ये आप भी कई पढ़े लिखे लोगों की तरह आधा अधूरा ही जानते हैं, क्योंकि सच ये है कि गौतम की तरह ज्यादातर लोग टेक्नोलॉजी के नुकसान या कमजोरियां जानते नहीं हैं, या फिर जानते हुए भी उन्हें बहुत लाइटली लेते हैं। काजल ने गौतम को सीसीटीवी की सेटिंग्स के बारे में टेक्नीशियन रत्नेश से जानकारी लेने को कहा था, लेकिन गौतम ने उस वक्त लापरवाही दिखाई। नतीजा, उनकी प्राइवेट लाइफ किसी के गलत इरादों का शिकार बन गई। एक छोटी सी भूल ने उनको इतनी बड़ी मुसीबत में डाल दिया है कि मुझे समझ नहीं आ रहा है कि उन पर तरस खाऊं या गौतम की बेवकूफी पर गुस्सा हूं। अपना फोन देना जरा। ओ नो, ये जो भी है ये हमारा सीसीटीवी का फीड देख रहा है, लेकिन जैसे मैं देख रहा हूं अभी दूसरे फोन पर। हमारे सीसीटीवी कैमरा का इसके पास एक्सेस कहां से आया? क्योंकि उसके पास भी हमारा लॉगिन और पासवर्ड है। हाँ बोल। सीसीटीवी चालू रहना चाहिए। अबे चुप साले रत्नेश, बड़ी चालाकी से तूने अपना पासवर्ड हमारे सिस्टम में डाल दिया और हमें एक बार बोला भी नहीं कि हम उसे बदल दें। तुझे क्या लगा कि हम तुझे पहचान नहीं पाएंगे? हाँ साले, सीसीटीवी लगाने के बहाने ब्लैकमेलिंग का बिजनेस चला रहा है, लेकिन मैं तुझसे डरने वाला नहीं हूँ। अब देख मैं कैसे तुझे पुलिस में पकड़वाता हूँ। अरे पकड़ लेना कल सुबह, अभी तो आप दोनों हमारे रिमोट कंट्रोल पे हो। तो सुन, अब जैसा कह रहा हूँ वैसे ही कर, वरना नहीं, मैं ये कभी नहीं करूंगा। अरे करते हो कि दबाऊं बटन? हैं? नहीं, रुको। तो सुन, अब जैसा कह रहा हूँ वैसे ही कर, वरना नहीं, मैं ये कभी नहीं करूंगा। अरे करते हो कि दबाऊं बटन? हैं? नहीं, रुको। गौतम, अरे रुक क्यों गए? एक और मारो। सॉरी। अरे भाभी तो रो
मजा आ रहा है इस गेम में भैया, बहुत मजा आ रहा है। बस याद रखो आप दोनों पर हमारी नजर हर वक्त है, समझे? साले ब्लैकमेल करेगा तो? तुझे क्या लगा हमें पता नहीं चलेगा? हाँ? सर एक मिनट गौतम रिलैक्स। ब्लडी ब्लैकमेलर। सर यही है वो जिसने हमारे घर में सीसीटीवी इंस्टॉल किया था। इसी के पास हमारा लॉगिन और पासवर्ड भी है। सर मैंने कुछ नहीं किया, मैं तो रोज सीसीटीवी इंस्टॉल करता हूँ, लेकिन सर किसी को ब्लैकमेल नहीं करता सर। आप मेरे बारे में यहाँ पर किसी से भी पूछताछ कर सकते हैं सर, प्लीज सर। सर इसका फोन दे, फोन दे। फोन देखो अपना। सर ये किसी के साथ मिला हुआ है। नहीं सर, मैं किसी से मिला हुआ नहीं हूँ सर। तुम लोग ब्लैकमेल करते हो? आप फिक्र ना करें, मैं इसे थाने ले आके अच्छे से पूछताछ कर। सर मैंने कुछ नहीं किया सर। दुकान को सील करो। सर आप किसी से भी लॉगिन और पासवर्ड चेंज कर दिए, अब हमें कोई नहीं देख सकता। हाँ बोल। गलत आदमी पकड़वा दिया आपने, हैं? अभी तो तेरे सिर्फ जोड़ीदार को पकड़वाया है, जल्दी पुलिस तुझे भी ढूंढ लेगी, समझा? समझा भैया। वैसे आज भाभी हरी सलवार कमीज में बहुत ही खूबसूरत दिख रही है। वो क्या कहते हैं वो, ब्यूटीफुल। वैसे सच बोलूं भाभी, आप ऐसे देखते हो ना हमारी तरफ तो दिल को सुकून सा मिले है। साले तुझे पकड़वा कर ही छोड़ूंगा। हाँ तो पकड़वा दो जरूर से। चलो मैं आपको एक क्लू भी दे देता हूँ। क्या है कि मैं आपका दूध वाला, धोबी, सब्जी वाला, अखबार वाला, चौकीदार, प्रेस वाला, सोसाइटी मैनेजर, अरे कोई भी हो सकता हूँ मैं। और जैसे ही पता लग जाए ना पकड़वा देना। वो ठीक जैसे आपने अपने वो सीसीटीवी वाले को पकड़वा दिया। साले छोड़ूंगा नहीं तुझे मैं, और तुझे जो करना तो कर ले, कुछ नहीं करेगा ये। अगर करना हो तो अब तक कर चुका होता। डोंट वरी, कुछ नहीं हुआ। घर का सीसीटीवी कैमरा भी ऑनलाइन कनेक्ट हो गया है, लेकिन ऑनलाइन होने वाली कोई भी चीज हैक हो सकती है। एक ग्लोबल सर्वे में ये पाया गया है कि ऑनलाइन सेफ्टी के मामले में हम भारतीय सबसे ज्यादा कमजोर हैं। आप ही सोचिए कि आपने लास्ट अपना एटीएम, लैपटॉप, मोबाइल या फिर सीसीटीवी के पासवर्ड को कब बदला है। अगर 1 महीने से ऊपर हो गया है तो आज, बल्कि अभी ही चेंज कर दीजिए। और हाँ, अपना फोन नंबर, बर्थ डेट, हाउस नंबर, मैरिज एनिवर्सरी डेट, यानी ऐसा कोई भी पासवर्ड ना बनाएं जो इजीली एक्सेसिबल हो, क्योंकि जो आपको परेशान करना चाहता है उसके लिए ये सबसे आसान तरीका होता है आपकी इंफॉर्मेशन निकालने का। गौतम की ही तरह हम में से काफी लोग टेक्नीशियंस द्वारा डाले गए पासवर्ड्स को बदलते ही नहीं या फिर बदलना भूल जाते हैं, जो कि खतरनाक साबित हो सकता है। गौतम ने पासवर्ड बदल दिया, लेकिन क्या जो भी उसके पीछे पड़ा था वो इससे रुक जाएगा? हाय काजल। हाय विवेक। क्या बात है, आज तुम और गौतम फ्रेंड ग्रुप पे वायरल हो रहे हो। आई एम श्योर तुम्हारा वीडियो काफी फेमस हो गया है। Hi Kajal, good use of CCTV I must say, huh? Chal, we'll discuss about it later. Okay, bye.
क्या चाहिए तुम्हें? वो क्या है ना, कल आपके पति ने हमसे अच्छे से बात नहीं की, तो आज हमने गुस्से में दूध की थैली में जहर मिला दिया। फिर सोचा कि आपको एक मौका और देते अपने बच्चे को बचाने का। आपकी नई नौकरानी है ना, उसे दूध पिलाने ही वाली है। अब से कुछ ही देर में वो दूध गर्म करेगी, हल्का सा गर्म करेगी, और पता है ना आपके ऑफिस से घर का रास्ता 10 मिनट का है। काजल, वेदांत, सुजाता फोन उठाओ। वेदांत बेटा, नहीं, सीनू, सीनू बेटा। बाबा, वेदांत और नहीं मुझे पीना। अच्छा ठीक है, चलो। वेदांत, गौतम, गौतम जल्दी घर पहुंचो, मैं ऑटो में हूँ, जल्दी। सुजाता फोन नहीं उठा रही है। भैया, भैया प्लीज ऑटो जल्दी चलाइए, प्लीज, फास्ट। वेदांत, 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 फोन क्यों नहीं उठा रही थी तुम? दीदी अभी पापा को दूध पिला के सुलाया। चुप करो। वेदांत, बेटा उठो, देखो मम्मा आ गई। वेदांत, मेरा बेटा, क्या? देखो उठ ही नहीं रहा। इसे हॉस्पिटल लेकर चले जल्दी। चल चल, उठाओ। जिंदा है अभी, लेकिन अगली बार नहीं रहेगा, समझे? सोच रहे हो ना आप कि कैसे देख रहा हूँ मैं सब, तो ज्यादा सोचो मत, बस वही किया करो जो कह रहा हूँ। वो वीडियो ऐसे भी उतावला हो रहा अपलोड होने के लिए। आखिर चाहिए क्या तुझे? काजल, ये हम गलत कर। अब हमारा ठीक या गलत सब उसी के हाथ में है। और वैसे भी अगर वेदांत को कुछ हो गया तो वो जैसा कह रहा है हमें करना ही पड़ेगा। सुजाता, तूने मेरी गोल्ड चेन चुराई? नहीं दीदी, मैंने नहीं देखी चेन। देखी नहीं, तूने चुराई है। मैंने नहीं देखा। मैंने खुद देखा है कैमरे में तुझे चेन अपने बैग में रखते हुए। रुक जा, अभी पता चल जाएगा चुराई है या नहीं। रुक। दीदी मुझे नहीं पता बैग में कहाँ से आया चेन। क्या ये? हाँ दीदी मुझे सच में नहीं पता। चोरी करती है? नहीं दीदी, निकल मेरे घर से, निकल यहाँ से। मैंने नहीं चुराई। चल चुपचाप, नहीं तो पुलिस के हवाले कर दूंगी। दीदी सच में नहीं पता बैग में कहाँ से ये चेन आया। दीदी मैं सच बोल रही हूँ। निकल यहाँ से, निकल। दीदी मैं इतनी रात को कहाँ जाऊंगी? मैंने सच में चोरी नहीं की। दीदी, दीदी बात तो सुनिए मेरी। दीदी, दीदी, दीदी मैं इतनी रात को कहाँ जाऊंगी?
लाख कल सुबह तैयार रखना और जीत मेरी, खेल खत्म है? लेकिन इस बात की क्या गारंटी है कि तू ऐसे मिलने के बाद ब्लैकमेल नहीं करेगा? वैसा है कि आपके फोन पर एक और मजेदार लज्जतदार वीडियो भेजा है, जरा देखो तो। क्या हुआ गौतम? क्या देख रहे हो? गौतम, क्या देख रहे हो ऐसे? एक सेकंड। गौतम, just tell me you are scaring me now. क्या? काजल, वो हमें सीसीटीवी से नहीं देख रहा है। मतलब हमने यहाँ तो हमने कोई कैमरा लगवाया ही नहीं था। रूम में तो कोई कैमरा कैसे हो सकता है? You mean? क्या सुन रही हो? मैंने ब्लैकमेलर का लास्ट कॉल रिकॉर्ड किया था। एंड सुनो व्हाट आई फाउंड। Are you sure? गौतम, वेदांत इज नॉट टेकिंग द ग्रेच टू वेल। आज पूरा दिन रोया है, सुबह से बुखार भी है। तो क्या करें काजल? कोई मेड आने को तैयार भी तो नहीं है जब से ये सुजाता का इंसिडेंट हुआ है, और ऊपर से ये सीसीटीवी कैमरा। कोई भी इसकी 24 घंटे की निगरानी में काम करके कंफर्टेबल नहीं है। आई नो गौतम, बट आई थिंक आई हैव अ सॉल्यूशन। दीदी, आपने काम से क्या निकाल दिया? मुझे कहीं काम मिलना ही बंद हो गया। मुझे वेदांत की बहुत याद आ रही थी दीदी। अब दोबारा ऐसी गलती कभी नहीं होगी, माफ कर दो मुझे। ठीक है मनीषा, वैसे भी वेदांत को तुम्हारी आदत हो गई है, लेकिन याद रखना दोबारा ऐसा कुछ मत करना। जी दीदी, ऐसा कभी नहीं होगा। दीदी, आपने यहाँ कैमरा लगवाया था, तो कहीं दिख नहीं रहा। अच्छा, तुम्हें कैसे मालूम? दीदी, ये तो हर किसी को मालूम है, इसलिए तो आपके यहाँ काम करने कोई बात तैयार नहीं होती। हाँ, लगवाना पड़ा तेरे जाने के बाद। खैर, उसके बाद भी कुछ अच्छा नहीं हुआ, लेकिन हाँ, अब तू दोबारा कोई गलती मत करना और मेरा भरोसा मत तोड़ना। मनीषा, आज मैं और साहब लेट आएंगे और वेदांत भी हमारे साथ ही लौटेगा, तो तुम खाने में कुछ मत बनाना और हाँ, घर का ध्यान रखना। हेलो जानू, आज पूरा घर खाली है, घर पे कोई भी नहीं है और सीसीटीवी कैमरा भी नहीं है। एक काम करो, तुम जल्दी से आ जाओ। यस। कैमरे हटवा देगा इन्होंने। अब तुझे क्या, हमारा काम तो बन रहा है ना।
और वैसे भी उस बेडरूम में सोए हमें बहुत टाइम हो गया है, तो चल आज फिर हम उस बेडरूम में चलते हैं। रुक रुक रुक। अरे बावली पूछ बना रहे हो हमारा, ये सारा सिस्टम देखने लग रहे हैं। चल कहाँ जा रहा है? चल। मैंने तुझे घर के लाइट बल्ब चेंज करने के लिए बुलवाया था और तूने इतनी बड़ी गेम खेल दी। इंस्पेक्टर साहब, ये हमारी कॉलोनी का इलेक्ट्रिशियन। तू बोलता है या फिर मैं बुलवाऊं? बता, ये सब तूने क्यों किया? वो मनीषा को आपने नौकरी से निकाल दिया था, बस इसी का बदला लेना चाहता था और आपने मौका दे दिया। मैंने आपके घर के हर एक सीसीटीवी के सामने एक कैमरा बल्ब लगा दिया और आपके बेडरूम में भी। मैडम, पानी मिलेगा क्या? हाँ मिलेगा भाई। बस फिर आपकी हर एक गतिविधि पे मेरी नजर थी, मेरा कंट्रोल था। तू जिस कैमरा से हमें अपना गुलाम बनाना चाह रहा था ना, उसी कैमरा ने तुझे पकड़वाया है। पैसों के लिए जब गौतम को तुमने फोन किया था, उसी रिकॉर्डिंग में मैंने मनीषा के फोन की रिंगटोन सुनी थी। 15 लाख कल सुबह तैयार रखना और जीत मेरी। लेकिन इस बात की क्या गारंटी है कि तू ऐसे मिलने के बाद ब्लैकमेल नहीं करेगा? वैसा है कि आपके फोन पर एक और मजेदार वीडियो भेजा है, जरा देखो तो। तभी समझ गई थी कि जरूर तुम दोनों का कोई ना कोई चक्कर तो है। इंस्पेक्टर साहब, और रत्नेश के खिलाफ जो मैंने कंप्लेंट की है वो मैं वापस ले लूं। जी चल बेटा चल। दीदी मुझसे गलती हो गई। दीदी सीसीटीवी घर में मदद के लिए रखा गया या सुरक्षा के लिए लगाया गया? अगर उससे जुड़े इंसान की नीयत आपराधिक हो जाए तो सीसीटीवी कैमरा सुविधा के बदले खतरा बन सकता है। इससे बचने के लिए लोगों या चीजों से काम लेते वक्त सावधानी बरतें, अपनी निजी जिंदगी को बचा कर रखें। गौतम की छोटी सी भूल के कारण उसके पूरे परिवार को इतने टॉर्चर से गुजरना पड़ा, लेकिन इतने मुश्किल हालात में भी दोनों पति पत्नी ने हिम्मत नहीं हारी। उन्होंने डरने की बजाय जुर्म और मुजरिम का सामना किया और इसलिए बच सके और दोषियों को सजा दिलवा सके, ताकि वो किसी और की जिंदगी इस तरह से दूभर ना कर पाए। इलेक्ट्रिशियन मनोज और काम वाली मनीषा को क्रिमिनल ट्रेसपासिंग के लिए आईपीसी के सेक्शन 441, ब्लैकमेलिंग और क्रिमिनल इंटिमिडेशन की आईपीसी सेक्शन 503 और सेक्शन 449A के तहत मेंटल हरासमेंट के लिए 6 साल की सजा सुनाई। इतने संगीन अपराध के शिकार होकर भी गौतम और काजल ने हिम्मत से काम लिया और जुर्म पर जीत हासिल की। यही हम आपसे भी कहेंगे कि कभी भी ऐसे हालात आएं तो डरने की बजाय जुर्म का सामना करें, तभी आप जुर्म के शिकार होने से बच सकते हैं। सामने वाला हमेशा हमारी हिम्मत का अंदाजा लगा कर वार करता है, इसलिए जुर्म से डटकर लड़िए। सावधान इंडिया, अब डर कर नहीं, डटकर।